सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और विंटर्स आपके अच्छे कट रहे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी डिलीवरी का क्या हुआ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मेरी डिलीवरी को, हो गया है ऑलमोस्ट। क्या थोड़ा सा टाइम का इशू है क्योंकि दो दो बच्चे हैं और मेरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद कहोगे यार ऐसा भी होता है क्या। इस टाइप की कंडीशन हुई है और वो कैसे हुई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं ना कि टाइम था और इशू हो गया था मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही से। बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था और वो उसकी डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी। लेकिन नॉर्मल की भी कहानी अब मुझे समझ आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं हमेशा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ही वीडियो बनाती हूँ। जो मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, किसी की लाइफ में ऐसा ना हो और वो सबक ले सके, इस वजह से मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं। और सबको वेट था मेरी डिलीवरी का, जैसा कि सबको पता था कि मैं सेकंड टाइम मॉम बनी हूँ और फर्स्ट टाइम भी बड़ा क्रिटिकल था। उसके बाद सेकंड वाला मेरा बहुत इजीली कंसीव हो गया था, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई। इन प्रेगनेंसी के दौरान वही जो एक प्रेग्नेंट लेडी को इशू होते हैं वैसे ही थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। कभी लूज़ मोशन हो जाना, कभी उल्टी, इस तरह के इश्यूज थे लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर वो टाइम मेरा एकदम स्मूथली मैं पढ़ाती रही, सब कुछ हो गया, कट गया। जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, 9 मंथ लगता है, तो बहुत सारी थोड़ी टेंशन हो जाती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। तो लेकिन मेरे को इस बार ये था कि नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए एकदम ऐसा वीडियो है ना कि आपके कान नाक आँख सब खोल देगा, ऐसा वीडियो है ये। ठीक है, और ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना, चाहे कितने भी पार्ट हो, प्लीज़ इसे वॉच करना। ठीक है, हुआ क्या था, 9 मंथ लगा और हम भी डिलीवरी के बारे में सोचने लगे, लेकिन एंड तक मुझे पेन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 23 नवंबर से पहले मुझे थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, ये होता है। मैंने कहा ओके, सबने भी ऐसे ही कहा कि होता है। 23 नवंबर को मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि शायद ये पेन थोड़ा ज़्यादा है। डिलीवरी पेन नहीं था लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि पेन मुझे हो रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि टाइम पूरा हो गया था और ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। तो ऐसा कुछ मुझे डेट याद नहीं है कि कब ये कंसीव हुआ था, मंथ बस पता है कि हाँ इस मंथ में कंसीव हुआ होगा। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ही हम चल रहे थे कि हाँ भाई अल्ट्रासाउंड में ये डेट आई है तो इस हिसाब से। तो मेरी ड्यू डेट जो थी वो 1 दिसंबर की थी अल्ट्रासाउंड में, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो 23 नवंबर को हम सुबह 6 बजे ही हॉस्पिटल गए। वहाँ जाके जो डॉक्टर डिलीवरी कराती हैं वो डॉक्टर नहीं थी, ऐसे वहाँ का जो स्टाफ रहता उसमें से कोई डॉक्टर थी। पता नहीं यार वो डॉक्टर थी भी या नहीं, क्या था, बोलने से भी नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर हैं। देखिए पैसा बनाने के लिए ना आजकल हॉस्पिटल बहुत आगे हो गए हैं, हमेशा आप ये लोग चीज़ ध्यान रखिएगा। आँख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, खासकर डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल्स पे। तो हम गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया कि भाई अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन टाइम पूरा चल रहा था। और जब ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर 4-5 दिन आगे लेके ही चलते हैं। हुआ क्या था, जो मेरी डॉक्टर थी वो उस टाइम जो डिलीवरी कराती हैं वहाँ पे, वो डॉक्टर थी नहीं, वो कहीं हॉलीडे पे गई हुई थी। तो उन्होंने मुझे 27 नवंबर की डेट दी थी, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि 27 नवंबर बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मैंने डॉक्टर को बताया था कि मेरे को डेट याद नहीं है। मेरा ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट जो था वो मदरलैंड में चला था, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे हम वहाँ चले गए जहाँ ओम का बर्थ हुआ था, मेरे बड़े वाले बेटे का। वो नॉर्मल हुआ था, इस चक्कर में हम वहाँ चले गए। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया ये बोल के कि अभी तो सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं है, ये वो। तो हम घर आ गए और घर आने के बाद पूरा दिन बेबी जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग गया, बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा था। उस दिन मैंने थोड़े से वीडियोस भी बनाए हैं और मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही हूँ, अपनी मम्मी को भी बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ये।
सबने कहा कि हो सकता है टाइम पूरा हो गया हो इसलिए करो, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बच्चा मेरा परेशान है। एक माँ फील कर सकती है कि जब उसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है, तो जब भी कुछ ऐसा अलग सा होता है तो उसे समझ आता है। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खाया पिया, मैं लेटी रही, रेस्ट पे ही थी पूरा दिन में। मैंने अपना कोचिंग भी उस दिन शट डाउन कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ाऊँगी, डिलीवरी के बाद ही पढ़ाऊँगी। तो रात हुई, रात में भी मैं कुछ बोली नहीं, सो गई और पूरी रात में ऐसे करवट बदलती रही। सुबह के 6 बजे मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे, सडनली मुझे मतलब ऐसा लगा कि कुछ निकला। तो वो तो दिमाग में रहता ही है कि शायद वाटर डिस्चार्ज है, लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा यार कुछ गंदा सा ग्रीन ग्रीन सा निकल रहा है। मैं थोड़ा टेंशन में आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है वाटर डिस्चार्ज, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, बस वीडियोस देखे थे मैंने हस्बैंड को तेज़ से आवाज़ लगाई, वो बाहर आए और उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो वो भी सोचे कि ठीक है हो जाता है तो चलो हॉस्पिटल चलता है, डिलीवरी तो जब वाटर डिस्चार्ज हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उनके दिमाग में ये था। लेकिन मैं डरी हुई थी थोड़ा सा। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने अपने भाई को कॉल किया और वो लोग मेरे भाई ने मेरी मम्मी को रास्ते में छोड़ा, मम्मी मेरे साथ गई। हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर में डायलेटेड थी उस टाइम। अगर वो चाहते तो इंड्यूस करके ट्राई कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कहा कि बच्चे ने पॉटी कर दी है। वहाँ पे दूसरी डॉक्टर थी अभी, ठीक है, वो नहीं थी जिसने मुझे इंजेक्शन दिया था। और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा और सी सेक्शन। मैंने वो बात भी मान ली कि चलो, थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले मेरा कोई ऑपरेशन, कुछ भी मेरे साथ ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था लाइफ में, टच वुड। तो वहाँ पे हम उन्होंने कहा कि डिलीवरी करनी पड़ेगी। हम 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे क्योंकि थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल। और एंड में मैं आपको हॉस्पिटल का, डॉक्टर का नाम भी बताऊँगी किसने किया ये सब, ठीक है। तो वहाँ पहुँचे, फटाफट ऑपरेशन की तैयारी हुई और अराउंड 10 बजे सब कुछ रेडी हो के मेरा बच्चा 10:05 पे डिलीवर हो गया, ठीक है। सी सेक्शन से डिलीवरी आजकल बहुत होती हैं, तो मुझे सच है कोई डर नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था बच्चा मेरा सेफ़ हो, मैं सेफ़ रहूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई और मुझे दिखाया गया कि देखो आपका बच्चा पूरा पॉटी में सना हुआ है, लेकिन ये बहुत तेज़ रोया, ठीक है। तो मुझे इधर बच्चा ठीक है मेरा, मैंने कहा बच्चा ठीक है मेरा, बोले हाँ बेबी बॉय हुआ आपको। मेरे को थोड़ा था कि हाँ ठीक है सेकंड बेबी गर्ल हो जाती, लेकिन ऊपर वाले ने जो दिया, हाथ फैलाकर मैंने अपनाया और मैं बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा ठीक है, ऑपरेशन हो गया, कोई बात नहीं। ऑपरेशन के बाद मुझे जो है आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और मेरे बच्चे को एनआईसीयू में ले गए। वो भी बात समझ आती है कि ठीक है, थोड़ा भी डाउट हो कि बच्चे ने मुंह में पॉटी निगल ली है या कुछ भी, सांस लेने में ऐसे दिक्कत हो रही थी, उन्होंने ऐसा बोला, तो 2 दिन इसको एनआईसीयू में रखा। मुझे आईसीयू में रखा। आईसीयू के बाद 5-6 घंटे बाद मुझे जनरल मतलब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे रूम था। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद ना मुझे दवाइयाँ खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, जबकि ठंड का टाइम है और उस 24 नवंबर को इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं थी, ठंड थी, सबको ठंड लग रही थी, लेकिन मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने जब बोला तो सबने कहा कि हो सकता है मेडिसिन की वजह से हो रहा हो तुझे। मैंने कहा ठीक है। तो जब मुझे पहली बार गैस पास हुआ, तब भी मेरे पेट में अजीब सा दर्द हुआ, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा कभी कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, तो मुझे समझ क्या आएगा। और ना ही मेरे घर वालों को, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भगवान ना हो और हुआ नहीं है, उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार तू सफोकेशन कह रही है, मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मैं 1-2 दिन वहाँ पे रही हॉस्पिटल में, 2 दिन ही मेरा बच्चा वहाँ था एनआईसीयू में। तो नर्स आके बोली कि आपको खड़ा होना है, लेकिन मेरे को इतना डर लग रहा था खड़ा होने में, मतलब मेरी रूह काँप रही थी कि मैं खड़ी कैसे होंगी, क्योंकि मुझे पेट में हल्का दर्द हो रहा था। और मैं बोल रही थी डॉक्टर्स को, तो वो लोग कह रहे थे कभी गैस का सिरप पी लो, कभी ये दवाई ले लो, दवाई देर जा रहे थे मेरे को वो। जब न फिर भी मैंने कहा हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। सबको ही कहते हैं कि 24 आवर के बाद आपको खड़ा होना होता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है यार, खड़े होते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मुझे खड़ा करो,
और एक नर्स को बुला लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ज़्यादा नेसेसरी था, उनको मैं अच्छे से पकड़ ले रही थी। तो उन्होंने उनमें ही कपड़े मेरे चेंज कराए। ओटी का जो गंदा सा गाउन था वो हटाया मैंने, वहाँ का गाउन क्या, बस एक कपड़ा डाल दिया था उन्होंने ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज किया, अपना सूट डाला। एक नर्स आई और उन्होंने मुझे जो है खड़ा किया। खड़े होके मैं वॉशरूम गई। खड़ा होने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं पता नहीं लाइफ में सही से चल पाऊँगी कि नहीं, ऐसा सीन हो गया था उसने। मैं डरा नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ अलग ही हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद जो है मैं खड़ी हुई। खड़े होके सबसे पहले मैंने कहा मेरे बच्चे को मुझे दिखा दो। तो मेरे रूम से जस्ट बाहर जो है ICU का वार्ड था। तो वो रूम मेरे हस्बैंड ने लिया ही इसलिए था कि बच्चे को हम बार बार देख सके, बाहर से ही सही लेकिन दिखता रहेगा मुझे। तो जब मैं पहली बार गई वहाँ पे मैंने देखा अपने बच्चे को, मैं रो पड़ी। इमोशनल इंसान हो जाता है कि यार मैं यहाँ हूँ, बच्चे को अपना फीड भी नहीं करा पाई अब तक। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा चली, लेकिन कहते नहीं मन में होता है यार मैं जल्दी चलूँ ताकि मैं इसको जल्दी घर ले जाएं, हम फीड कराएं इसको। तो मैं थोड़ा सा चली, वहाँ पे कॉरिडोर टाइप था उसमें, और चलने के बाद मैं आके लेट गई। लेकिन लेटने के बाद मुझे इतना तेज़ पेन हुआ, वो इतना तेज़ पेन हुआ, मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, बोला आप सो जाओ। मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊँ यार। फिर उसके बाद पूरी रात यूँ ही दर्द में निकल गई। सामने मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, मैं सोच रही थी चलो यार 2 दिन से ये भी जगे हुए हैं तो ये सो लें एटलीस्ट। तो पूरी रात निकल गई। सुबह को डॉक्टर आई, मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन होता है ऑपरेशन के बाद ये सब, इससे बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन था उनका क्या। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला कि आज आप डिस्चार्ज ले सकते हो, तो मैंने कहा मैं खुश हो गई डिस्चार्ज लेके। जब हम घर आए, और घर आने के बाद मेरा घर 1st फ्लोर पे है, मतलब मैं रहती 1st फ्लोर पे, 2 फ्लोर हैं। तो 1st फ्लोर पे आना था, वो भी कोई ऐसे सच्चे बिग टारगेट नहीं था कि हाँ ठीक है मेरे को चढ़ना है। तो मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, मेरी हालत ऐसी लाइक पूरा मैं पसीने से तर हो गई। तो मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मेरी मम्मी देख के परेशान कि इसको क्या हो रहा है। मैं कह रही मम्मी मेरे को गर्मी लग रही है, दवाई खाई है मैंने इसलिए शायद। ऊपर आई, मैं बैठी, लेट गई। कंटिन्यू मेरे को ऐसा ही हो रहा था, दवा खा रही थी मैं, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे थे मेरे। इस दौरान ना मेरा फीवर चेक हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों मुझे पता ही नहीं था फीवर है यार मेरे को। 2 दिन बीते, 2 दिन बाद मैं चल रही थी, बालकनी में गई, थोड़ा सा वॉक किया मैंने। मुझे अंदर से सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी घर वालों को नहीं बोल रही थी कि यार बार बार बोलूँगी मुझे ऐसा वैसा हो रहा है तो ये लोग भी टेंशन में आ जाएंगे। फिर मुझे ऐसा लगे मेरा ऑपरेशन हुआ है शायद, इसलिए हिम्मत करके मैं चलने की कोशिश करूँ, खाने की कोशिश करूँ, फिर भी मेरे से ना हो। हुआ क्या कि एक दिन मेरे को रात में बहुत सफोकेशन हो रही है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरे को ठंडा पानी दे दो, एक घूंट दे दो प्लीज़, क्योंकि इस टाइम पे ठंडा पानी पीते नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है पी ले। मैं बालकनी में बैठ के हाँ फ्री, मेरी सांस चल रही है, मैं उनसे कह रही हूँ यार पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। वो बोले कि परेशान मत हो, होता है। अंदर आई मैं, मेरे साइड में पेन हो रहा था, लेफ्ट में जहाँ यूट्रस होता है। मैं डॉक्टर के पास गई, नहीं डॉक्टर के पास नहीं गई मैं उस दिन। मुझे ना रात में मम्मी आई मेरी, और मम्मी के आने के बाद मुझे इतना तेज पेन उठा, इतना तेज पेन उठा, जैसे वो पेन डिलीवरी का भी नहीं होता, इतना तेज मेरे यहाँ सीने में कुछ अटक गया। और अटकने के बाद जो है मुझे अजीब सा लगने लगा, मैं तड़पने लग गई अंदर से कि मुझे क्या हो रहा है। ये इतना तेज, मेरी रूह कांप जा रही है आज भी वो पेन याद करके, इतना तेज पेन हुआ मुझे वो। उसके बाद पेन हुआ, मैं ऐसे बहुत तेज़ ठंड लगी मेरे को, हद से ज़्यादा ठंड लगी, सब मुझे सेकने लग गए, मेरे हाथ पैर मल रहे हैं, और इतनी ठंड लग रही थी मेरे को। मैं लेट गई। लेटने के बाद जो है बहुत देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद में थोड़ा सा मुझे ठंड कम हुई, और मैं ऐसे आँख बंद करके पूरी रात में सोई नहीं,
बस मैं ऐसे आँख बंद करके स्वेटिंग हो रही है मेरे को, मैं लेटी हुई हूँ, ऐसे बस लेटी हुई हूँ स्ट्रेट, मैं बेड पे ऐसे पड़ी हुई हूँ। लिटरली मेरा पैर मेरी हिलाने की हिम्मत नहीं होती। मैं सुबह उठी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। गए डॉक्टर के पास। उस दिन बच्चे की छठी थी, हाँ याद है मेरे को, छठी थी मेरे बच्चे की। और हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो मैं वहाँ पे भी बहुत पैनिक हो गई और रोने लग गई कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो मेन डॉक्टर थी वो अब आ चुकी थी। उस दिन 27 तारीख थी, सॉरी 27 नहीं थी यार, मेरे दिमाग में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चली गई हैं अभी। तो शायद 29 थी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि इसका बीपी, पल्स और फीवर चेक करो। बीपी मेरा ठीक था, पल्स मेरी बढ़ी हुई थी, फीवर मुझे हो रखा था 101। तो उन्होंने बहुत मतलब उस टाइम तो बोला कि यार फीवर है, इसका मतलब टेंशन है कोई, हमें चेक करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे उस दिन घर भेज दिया, डोलो बोला डोलो खा लेना। मैं आ गई घर पे डोलो खा के, और बोला कि अगर कल फीवर नहीं उतरा तो हमें एडमिट करना पड़ जाएगा। और ये वीडियो आई थिंक्स काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ। सो बोला कि आप जो है एडमिट हो जाओ वहाँ, नहीं हाँ बोला एडमिट करना पड़ेगा अगर आपको कल फीवर नहीं उतरा। हम जो है रास्ते से थर्मामीटर लेके आए, डोलो खाया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे को। डोलो खाने के बाद फीवर ज्यों का त्यों 102, 101, 103 चला जाए। नेक्स्ट डे जो है मैं फिर से रेडी हुई और हम फिर हॉस्पिटल गए, बैग वगैरह पैक करके अपना हम हॉस्पिटल के लिए निकले। वहाँ जाके हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। गए, फीवर कंटिन्यू था, बोला डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ेगा और टेस्ट करने पड़ेंगे इनके सारे। तो मुझे एडमिट कर लिया गया उस दिन। और इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी, क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाएंगे तो आप भी देख नहीं पाओगे मेरे वीडियो, है ना। तो जो मेरा मोटिव है वो भी पूरा नहीं होगा कि आप मेरे पूरे वीडियो देखो। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि एडमिट होने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, और डिलीवरी स्टोरी तो कभी और बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं था। लेकिन ये जो सीरियसनेस हो गई ना डिलीवरी के बाद, ये वो कहानी है। और ठीक है, मैं इसको अपलोड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके आफ्टर बनाऊँगी।